गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2021। ठीक है, तो अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड की गई है तो थोड़े दिनों बाद हो सकता है ये ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको आप कंटिन्यूसली याद करते रहिए। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 को लगभग अपना 50% हो गया है, तो अपन उसमें नेक्स्ट टॉपिक ओपन करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। क्या टॉपिक बेटा? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन बिहाफ ऑफ फोर्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिखाया जाएगा आपको कि इक्विलिब्रियम कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या सीखना बेटा? इक्विलिब्रियम कितने प्रकार की होती है। देखिए, इक्विलिब्रियम दो प्रकार की होती है। क्लियर? कौन कौन सी? एक तो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरी होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? दो प्रकार की इक्विलिब्रियम पाई जाती है। एक तो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होती है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, जैसे मान लो अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, इस सिंपल पेंडुलम में आपने क्या लगाया? स्मॉल एन मास लगाया। क्या लगाया बेटा? स्मॉल एन मास। ठीक है, इसे बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं इसे? बॉब। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब बोलते हैं इसको कि अगर आप इसे किसी पर्टिकुलर फोर्स से आपने इसे क्या किया? कैपिटल एफ लगाते हुए पुल किया। ठीक है, तो ये कहां जाएगा बेटा? यहाँ जाएगा। क्लियर? अब इसे आप पुल करके और एकदम छोड़ दीजिए, और जैसे आप इसे छोड़ते हैं तो ये पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन की ओर आने का ट्राई करता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि एप्लाइड फोर्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट कहां लौटेगा? स्टार्टिंग पोजीशन की ओर। कहां लौटेगा बेटा? स्टार्टिंग पोजीशन की ओर। ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? स्टार्टिंग पोजीशन की ओर आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि अगर एप्लाइड फोर्स को आप रिमूव कर दो। क्या कर दो ना? एप्लाइड फोर्स को अगर आप रिमूव कर देते हो, जैसे मान लो ये एप्लाइड फोर्स है, इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, तो ये पुनः ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच इन इनिशियल पोजीशन। कहां पे नहीं आ पाएगा? वो उसकी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, अगर किसी सिस्टम में इक्विलिब्रियम है तो वह सिस्टम पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो ये तो जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ही यही है कि अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को नोट आउट करते हैं कॉपी के अंदर, तो वहां पे आपको ये समझना है कि हम अगर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं
क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, ऑब्जेक्ट अगेन इसकी इनिशियल पोजीशन की ओर रिलोकेट करेगा। क्लियर? इसी के बेस पे यहां पे लामीज थ्योरम को पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ेंगे? लामीज थ्योरम। देखिए टॉपिक क्या है आपका, लामीज थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये फिजिक्स की टॉप मोस्ट एप्लीकेशन में शामिल है। अकॉर्डिंग टू लामीज देयर आर नंबर ऑफ थ्री फोर्स F1, F2, F3 act on object। क्लियर? जैसे मान लो F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है? यहाँ अल्फा एंगल है, यहाँ बीटा एंगल है, यहाँ गामा एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा? गामा। क्लियर? तो ये जो नंबर ऑफ थ्री फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं, वो नंबर ऑफ थ्री फोर्स आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? द नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स इज 0। कैसे? देखिए इस F1 वेक्टर को आप कहां रिप्लेस करेंगे? यहां पर। ये तो हो गया F1 वेक्टर। F2 वेक्टर कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में। ये हो गया F2 वेक्टर। F3 वेक्टर कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में। ये हो गया F3 वेक्टर। ठीक है? तो F1, F2 एंड F3। देखिए अब वेक्टर का ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ है वो ये डिटरमाइन करता है कि आप अगर तीनों ही वेक्टर को कंटिन्यूअसली ट्रायंगल के तीनों वेक्टर्स अगर कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं ऑन द लाइन, then P vector plus Q vector plus R vector is equal to क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर सपोज इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में F3 फोर्स लगा, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सेगमेंट। आपने क्या किया? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया है। अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? 0। कैसे? F1 वेक्टर P की जगह आ जाएगा प्लस F2 वेक्टर Q की जगह आ जाएगा प्लस F3 वेक्टर क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में, दैट इज 0। क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके? तो ये बताइए कि यहां पर कंप्लीट सेगमेंट हुआ नहीं। ओके? अब लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट like as F1 vector, F2 vector, F3 vector. Clear? At the angle of alpha, beta and gamma. At the angle of alpha, beta and gamma. Clear? Then the relation of ratio must be equal the magnitude of force with sine of these angle. The remaining part of जो इक्वेशन यहां पे होगी वो इक्वेशन कैसे होगी? देखिए F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। ठीक है? F1 वेक्टर अगर यहां अप्लाई हो
सा एंगल यूज करना है वो देखिए। F1 अगर यहां पर है तो यहां पर अल्फा होगा, F2 अगर यहां पर है तो F2 भी यहां पे बीटा होगा, F3 अगर यहां पर है तो F3 भी यहां पे क्या होगा बेटा, गामा होगा। अब इनका मीनिंग क्या है वो सीखिए। इनका मीनिंग ये है कि देयर आर द नंबर ऑफ थ्री फोर्स F1 F2 F3। तो बेटा साइन के साथ जो एंगल यूज किया जा रहा है वो एंगल वो वाला एंगल होता है जो उस फोर्स को लेफ्ट करके जो रिमेनिंग दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल होगा। तो F1 के नीचे क्या होगा, अल्फा होगा, F2 के नीचे क्या होगा, बीटा होगा, F3 के नीचे क्या होगा, गामा होगा। क्लियर? मतलब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू डील विद क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ डीलिंग कैसे करनी है कि जिस फोर्स को आप ले रहे हैं, अगर माना कि वो बेटा F1 वेक्टर है या F1 फोर्स है, क्लियर, तो आपको क्या करना है वहां पे डिवाइड में साइन, डिवाइड में क्या लेना है, साइन, और एंगल कौन सा लोगे, जो रिमेनिंग टू फोर्स है, सुनना, रिमेनिंग टू फोर्स है उनके बीच का एंगल लेना है। क्लियर? तो ये अच्छे से याद कर लेना, कॉपी के अंदर जब नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और लामीज थ्योरम यहाँ पर नंबर ऑफ थ्री फोर्स के लिए अप्लाई किया गया है। कितने फोर्स के लिए, नंबर ऑफ थ्री फोर्स के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ थ्री फोर्स जरूर अप्लाई होगा। ओके, चलो लेट मी हैव स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, एनसीईआरटी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, पर्टिकुलर 6 किलोग्राम ऑब्जेक्ट हैंगिंग विद 2 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड 50 न्यूटन फोर्स horizontally worked on midpoint of this string. Then what is the angle made by the string from vertical position? तो आपने क्या किया यहां पे, टू मीटर स्ट्रिंग ली, 6 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया। ये 6 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, इस लेंथ को आप क्या बोलेंगे बेटा, 2 मीटर। ये इनिशियल केस है। अब अगर इसके मिड पॉइंट पर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स डायरेक्शन लगाते हो तो लेट दिस स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ, देखिए ये तो होगा इसकी वर्टिकल पोजीशन। क्लियर? अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इस वर्टिकल पोजीशन के रेफरेंस में स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होगी, स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट होगी और फिर वो इस पॉइंट पे क्या लगाएगी, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन अप्लाई करेगी। तो ये इसकी एक ओरिजिनल पोजीशन है। इस ओरिजिनल पोजीशन के साथ बात करते हैं अपन, और कितने डिग्री का एंगल, थीटा डिग्री का एंगल। क्लियर? मतलब लेंथ स्ट्रिंग कौन कौन सी है, ये स्ट्रिंग ऑफ टोटल लेंथ है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग है। ये वाली जो स्ट्रिंग है ये L 1 मीटर लेंथ और ये 1 मीटर लेंथ। क्लियर? यहां पर 6 kg ऑब्जेक्ट है, ये 6 kg ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब इस पे जो रिमेनिंग वेट होगा वो वेट होगा बेटा mg। कितना वेट होगा बेटा, mg। तो mg मतलब ये टोटल आपको 6 × 10 60 न्यूटन देगा। कितना प्रोवाइड करेगा बेटा, 6 × 10 दैट इज द 60 न्यूटन। अब स्ट्रिंग के अंदर T टेंशन क्रिएट हो गया। कितना टेंशन क्रिएट है, कैपिटल T। आपसे क्या पूछा है कि इफ अ स्ट्रिंग विद कनेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सीलिंग पॉइंट देन व्हाट इज द एंगल मेड फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन इन इट। तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, तो वर्टिकल पोजीशन हियर है, इससे कितना एंगल बनाती है वो आपको नोट करना है। ठीक है? अब देखिए देयर आर नंबर ऑफ थ्री फोर्स, कौन कौन से, एक तो हो गया F1 उसकी जगह तो F आ गया, F2 उसकी जगह T आ गया, और F3 की जगह आ गया वेट। देयर आर नंबर ऑफ थ्री फोर्स एक्ट ऑन द पॉइंट, दिस पॉइंट। तो F1 F2 F3 उसकी जगह आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से,
बेटा, एफ टी एंड डब्ल्यू, एफ टी एंड डब्ल्यू। क्लियर? अब आपको लामीज अप्लाई करनी है, तो देखिए पहले एंगल डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे एंगल क्या लिया जाएगा, 90 प्लस थीटा। क्लियर? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। क्या होगा बेटा, 180 माइनस थीटा। और ये एंगल कितना होगा, 90। क्लियर? देयर आर नंबर ऑफ 3 एंगल्स। फर्स्ट इज 90 प्लस थीटा, सेकेंड इज 180 माइनस थीटा और थर्ड इज 90 डिग्री। क्लियर? अब आपको लामीज थ्योरम अप्लाई करना है, तो लिखेंगे अप्लाई टू द लामीज थ्योरम। क्या लगाएंगे, अप्लाई टू द लामीज थ्योरम। F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा। ये लामीज थ्योरम है। देखिए F1 की जगह आप किसको यूज करेंगे बेटा, इस F को यूज करेंगे, तो ये हो गया F अपॉन साइन अल्फा। अब अल्फा की जगह किसको ट्रीट करेंगे, 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर? F2 की जगह किसको ट्रीट करेंगे बेटा, कैपिटल टी को ट्रीट करेंगे। बीटा, इसके नीचे जो बीटा आएगा उस बीटा की जगह आप देखो टी, अगर टी ले रहे हैं तो उसके नीचे 2 वेक्टर है आपके पास, फोर्स वेक्टर और वेट, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ये हो गया sin 90। F3 किसका वर्क करेगा बेटा, F3 यहां पर वेट का वर्क करेगा। अगर वेट नीचे थे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा। ये हो गया वेट अपॉन sin 90 प्लस थीटा। ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको अप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या देता है बेटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा देता है। तो f अपॉन साइन थीटा, साइन 90 1 हो जाएगा, ये b अपॉन 1 है, तो ये वेट हो गया। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको यह चीज पढ़ाई है, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज गिवन टू द cos थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आपको देगा cos थीटा। क्लियर? आप क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, इन दोनों टर्म्स की बात करते हैं, इस टर्म्स की और इस टर्म्स की। तो f अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू वेट अपॉन cos थीटा। ठीक है? यहां से सोल्व कर रहे हैं, क्या आ जाएगा बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन w। क्या आ जाएगा बेटा, sin थीटा को आप यहां रिप्लेस करेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या देगा, tan थीटा देगा, और f अपॉन w को रिप्लेस करेंगे तो f 50 न्यूटन मिल जाएगा और वेट 60 न्यूटन मिल जाएगा। नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है, आपको समझ में आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है? अब देखिए एंगल को डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंगल को डिटरमाइन करना है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां पर होता है tan थीटा, और ये हो जाएगा 50 अपॉन 60, 0 0 कट गया। tan theta is equal to 5/6, so what is the theta, tan inverse 5/6 from vertical। देखिए कहां से एंगल को डिटरमाइन करेंगे, फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है?
तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। अब वो सिंपल है, इसका मेथड नंबर 2 भी आपको सॉल्व करवाया जा सकता है। देखिए कैसे। ये क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको केवल वीडियो में मेथड नंबर 2 देखना है। मैं क्या करूंगा, इस टी का कंपोनेंट लूंगा। देखिए बेटा, मैं क्या करूंगा यहां पे, अब एंगल लामीज नहीं लगाएंगे, विदाउट लामीज ये सोल्व हो जाएगा। मैं इसका कंपोनेंट लूंगा, इसका कंपोनेंट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टी cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका इधर कंपोनेंट लूंगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, टी sin थीटा हो जाएगा। बताइए टी sin थीटा इक्विलिब्रियम के लिए किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। और टी cos थीटा इक्विलिब्रियम में किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। क्लियर। टी sin थीटा f को इक्विवेलेंट करेगा, टी cos थीटा w को इक्विवेलेंट करेगा। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये डिवाइड किया, टी से टी कैंसिल ऑफ, tan थीटा क्या हो गया, f/w हो गया। ये कितना होता है 50/60, 0 0 कैंसिल ऑफ, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 5/6। ये मेथड नंबर 2 से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लामीज थ्योरम का बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आया। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वीडियो से नोट करना है। फाइंड टू द टेंशन T1 and T2 from given diagram. Clear? Find to the tension capital T1 and T2 from given diagram. अब डायग्राम कहां गिवन है वो भी देख लीजिए। ये तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इधर लगेगा T2, इधर लगेगा T1 और यहां पर एक ब्लॉक दिया गया है जिसमें 3 kg ठीक है। और यहां पे लगेगा वेट जो कि mg को डिनोट करेगा। क्लियर। अब देखिए इसको डिटरमाइन करेंगे तो ये एकदम से T3 हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से वीडियो में देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम, जो भी डायग्राम आपको गिवन है उसके बेस पर ये बताइए कि टेंशन T1 और T2 क्या होगा, जबकि यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री प्रोवाइड है एंगल के साथ। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली 11th क्लास में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट क्लासेज आएगी लगभग 15 दिन तक, 15 जन तक जो क्लास आएगी वो फोर्स की सबसे टॉप मोस्ट क्लास होगी। उसके कॉन्सेप्ट में आपको सीखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, इसलिए मुझे डायग्राम यहां पे थोड़ा जूम करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और ये भी कैसे प्रोडक्ट है। T1 और T2 क्वेश्चन में गिवन है, तो इधर तो आप T2 कंसीडर करेंगे, इधर आप T1 कंसीडर करेंगे, इधर आप T3 कंसीडर करेंगे और ये हो जाएगा 30 मीटर। वेट क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30 मीटर। अब मुझे जो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है उसको रिमूव कर देना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल VOA के अकॉर्डिंग आपको एंगल डिटरमाइन करना है। ये 60 और ये 30 हो गया तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
और ये अगर 60 है तो 90 प्लस 60 हो जाएगा, मतलब 150 डिग्री। क्लियर? और ये 90 डिग्री इसमें आ गया। तो जो एंगल मैंने बॉक्स में पैक किए हैं, केवल आप उन्हीं एंगल को फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लामीज लगाइए। तो अप्लाई कीजिए, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। अप्लाई टू द लामीज थ्योरम। देखिए ये हो जाता है f1 अपॉन साइन अल्फा, f2 अपॉन साइन बीटा, f3 अपॉन साइन गामा। क्लियर? f1 की जगह किसको यूज करेंगे? अब देखिए मैं f1 की जगह t1 को यूज करता हूं, ये हो गया t1। अगर मैं f1 की जगह t1 को यूज करता हूं तो मेरे पास रिमेनिंग टू फोर्स कौन कौन से हैं? T2 एंड T3। ठीक है, T3 किसके इक्विवेलेंट होगा? वेट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक, ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब T3 किसके इक्विवेलेंट होगा? वेट के इक्विवेलेंट होगा। यहां T1 है तो यहां आएगा sin 150, sin 150 डिग्री। क्या आएगा? 150 डिग्री। T2, ये T2 है। रिमेनिंग फोर्स है T1 एंड वेट, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास T3, जिसको मैं वेट कंसीडर करूंगा, और रिमेनिंग एंगल है 90 डिग्री। क्लियर? T1 अपॉन साइन 150, T2 अपॉन साइन 120, T3 अपॉन साइन 90। दैट इज द बेसिक इक्वेशन। क्लियर? अब T3 किसकी इक्विवेलेंट है बेटा? इक्विलिब्रियम में ही है, वेट की इक्विवेलेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 30 न्यूटन। कितनी होती है? 30 न्यूटन। ये T1 हो जाएगा sin 150 कन्वर्टेड 90 प्लस 60, T2 sin 120 कन्वर्टिंग इट 90 प्लस 30, वेट sin 90। ठीक है, sin 90 plus 60, it will be 90 plus 60, it will be cos 60। क्या होना चाहिए ना? cos 60। ये हो जाएगा T1 अपॉन cos 60, ये हो जाएगा 90 plus 30, that is the cos 30, और ये हो जाएगा वेट। वेट आपके पास 30 न्यूटन है, और ये हो गया 1। क्लियर? अब जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन के फर्स्ट और थर्ड टर्म्स को यूज करेंगे तो T1 निकल के आएगा, सेकंड और थर्ड टर्म्स को यूज करेंगे तो T2 निकल के आएगा। डायग्राम आपका फिनिश हो गया है, डायग्राम से अब आपको कर दूंगा। ठीक है, आगे कैसे सोल्व करते हैं? नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन cos 60 इज इक्वल टू 30 अपॉन 1। तो T1 की जो वैल्यू हो जाएगी 30 cos 60। ठीक है, ये तो हो गया 30 cos 60, इट विल बी इक्वल टू द sin 30, दैट इज हाफ न्यूटन रेगुलर। तो T1 हो गया आपका 15 न्यूटन। T1 आपका क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 15 न्यूटन। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। देखिए, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे कर दो सेकेंड। सेकेंड एंड थर्ड टर्म ये हो जाएगा T2 अपॉन cos 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 1, 30 इंटू cos 30। ये तो हो गया 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? अंडर रूट 3/2 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू हो गई बेटा 15
√3 that will be equal to the value of T1 and T2. ठीक है, अब आपको सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का नोट्स भेजा जाएगा, वो नोट करना है, फिर लामीज थ्योरम की थ्योरी नोट करनी है, फिर क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है, वीडियो से उसको नोट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आपको वीडियो से नोट करना है। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।